जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं सिद्ध करने के लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसे सिद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ रहता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, उसके हम लोग अपोजिट मानते हैं। क्या अपोजिट मानते हैं? अपोजिट मानते हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? तो परिमेय संख्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं √3 बराबर p/q। जब q p/q में लिख सकते हैं तो इसे जहाँ q = नॉट 0, यानी कि q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और कंडीशन होना चाहिए कि p तथा q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य होना चाहिए। और एक कंडीशन होता है p तथा q का HCF एक के बराबर होना चाहिए, तब यह क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ इसके वर्ग करते हैं। तो वर्ग करते हैं कैसे? तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कि 3 बराबर p² q स्क्वायर। जब 3 बराबर p² q स्क्वायर हो गया तो इसे हम एक इस तरह से लिख सकते हैं कि q² बराबर p² 3। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जो है p² को विभाजित कर रहा है। अतः 3 p² को भाजित कर रहा है। जब p² को विभाजित करेगा तो यह निश्चित है कि p को भी विभाजित करेगा। अतः p को भी 3 विभाजित करेगा। जब 3 विभाजित करेगा p को, जब 3 p को विभाजित करेगा तो इसे p/3 लिख सकते हैं। पुनः मानते हैं कि माना कि p/3 बराबर k। जब p/3 बराबर k मानते हैं तो p बराबर हम लिख सकते हैं 3k। और यहाँ जो इसे मानते हैं कि pq² बराबर p, इसे समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। यह p के मान अब p के मान समीकरण 1 में रखने पर अब लोग p के मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? कि q² बराबर p²/3। तो यहाँ p के मान रखते हैं। तो q² बराबर 3k² 3 इतना लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके
तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k² 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा 3 तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 3k²। तो जब हम k का वैल्यू निकालते हैं तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k² बराबर क्या होगा क्यू²/3। जब k स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया अतः हम कह सकते हैं अतः 3q² को विभाजित कर रहा है। 3 जो है क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, इसलिए यह भी हम कह सकते हैं कि 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो जब 3 क्यू को भी विभाजित करेगा तो अतः क्यू को भी विभाजित करता अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब 3 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ देखिए जब यहाँ 3 जो है क्यू को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ 3 पी को भी विभाजित कर रहा है तो हम यहाँ लिख दें कि अब जो है 3 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो यहाँ हम लोग दोनों को विभाजित करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जब दोनों को विभाजित करेगा तो इसका HCF जब P तथा Q दोनों को विभाजित करेगा तो P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं आएगा। HCF 1 के बराबर नहीं आएगा और P तथा Q सहअभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखें हम क्या देखे थे कि P तथा Q क्या होना चाहिए सहअभाज्य होना चाहिए। जब यहाँ P3 जो है P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है तो यहाँ सहअभाज्य नहीं होगा, उसका HCF भी 1 के बराबर नहीं होगा। अतः जो हमारा काल्पनिक मान है वह असत्य है। अतः काल्पित मान विरोधाभास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले क्लास में।